ये जो एक दूसरे से सटे हुए कई सारे आपको देश दिख रहे हैं, यूरोप, इनके ऊपर जब तक खुद मुसीबत नहीं आती है ना, तब तक ये जगते नहीं है। अब इस बार इनकी मुसीबत कहाँ से आ रही है? इनकी मुसीबत मीलों दूर एक छोटे से देश से आ रही है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया को लेकर इनको क्या टेंशन हो रहा है? नॉर्थ कोरिया तो कोसों दूर है, लेकिन अब फ्रांस ने चाइना को चेतावनी दी है, नॉर्थ कोरिया को मना करो वरना एशिया में नाटो घुसेगा। अब ये क्या मामला है? चाइना ने इसका क्या जवाब दिया है? वहीं दूसरी तरफ भारत की याद आने लगी है अब क्वाड को, और क्वाड की बैठक होगी, और इसके लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भारत आएंगे? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं डिटेल से। मैंने पहले भी कहा है, ये जो यूरोपीय देश है ना, ये बड़े वाले बनिया हैं। ये बिना मतलब के कुछ भी आगे नहीं करते हैं। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने सोचा था कि बहुत लंबे समय तक शांति रहेगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। शुरुआत में जो फ्रांस, जो जर्मनी चाहते थे ये युद्ध न हो और पुतिन के साथ लंबी लंबी टेबलों में बैठक करते थे, वही अब ये कह रहे हैं कि नहीं, रूस को तो हर हाल में रोकना है और रूस को इस युद्ध में जीतने नहीं देना है। अगर जीतने देंगे तो फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और समस्याएं यहाँ तक बढ़ेंगी कि यूरोप के देशों की तरफ नजर डालना शुरू कर देगा अब रूस। इनका डर रूस के साथ था। अब रूस यूक्रेन युद्ध में अगर बात करें नाटो की, तो यहाँ पर नाटो की एक बैठक हो रही है, और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने इस बैठक में ऐसा लगता है जाने से मना कर दिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका खासी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी डिफेंस चीफ कथित तौर पर स्किप कर सकते हैं नाटो की मीटिंग, जो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के लिए बुलवाई जा रही है। पर हाँ, यहाँ पर एक और चीज आप एक्टिव देखेंगे, और एक्टिव देखने के बाद आपको लगेगा आखिरकार ये सूरज पश्चिम से क्यों उगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग होगी US में, और ये मीटिंग जल्दी ही होगी। और इस मीटिंग के बाद देखने को मिला है कि भारत होस्ट करेगा क्वाड की बैठक को। पिछली बार जब जो बाइडेन थे तभी भारत में ये बैठक होनी थी, लेकिन जो बाइडेन ने आने से इनकार कर दिया। फिर मामला थोड़ा अलग हो गया, अमेरिका में बैठक हुई, तभी ये समझ में आ गया कि क्वाड का मामला ढीला ढाला पड़ गया है। अब क्वाड का सीन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अब अचानक से क्वाड को लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गया है अमेरिका, और अमेरिका क्वाड को लेकर आगे भी बढ़ना चाहता है। आपने नोटिस करा होगा, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने हाल ही में एक बयान दिया था, और इस बयान में कहा था कि अमेरिका क्वाड में भारत को मिलिट्री पर्पस से खींचना चाहता है। जबकि हमने अपने दोस्त से ये बात करी थी, और हमारे दोस्त ने कहा था कि इस संगठन का इस्तेमाल आर्थिक और मदद के लिए, आपदा के समय एकजुट होने के लिए किया जाएगा। तो ये अंदेशा रूस को क्यों होने लगा है, तो इसके पीछे की कहानी समझिए। यूरोप में अचानक से बड़े बदलाव हो रहे हैं, और इस बदलाव के बाद सबसे पहले मैक्रोन को देखा गया। सांग्रीला डायलॉग में इन्होंने चाइना के खिलाफ बयान दिया था, और बयान में कहा था कि अगर रूस यूक्रेन का मामला सही हो जाता है तो इसका मतलब है कि कल की डेट में ताइवान पर भी हमला हो जाएगा, और ताइवान का मामला भी फिर सामान्य हो जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए हमें इंडो पैसिफिक पे ध्यान देना चाहिए। जिसके जवाब में चाइना ने कहा था कि तुम दोनों मामले को एक कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसी बयानबाजी क्यों कर सकते हो, ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इतना कह के मामला शांत हो गया था, लेकिन मैक्रोन ने एक बार फिर से जवाब दिया है। मैक्रोन ने क्या जवाब दिया, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। जापान जो कभी शांति की बात किया करता था, युद्ध में शामिल नहीं होने की बात किया करता था, उसने अपने देश में बुलाया नाटो के चीफ को। और नाटो के जब चीफ यहाँ पहुंचे तो नाटो के चीफ एक इलाके में नहीं बल्कि इनके मिलिट्री बेस से लेकर कई इलाके में पहुंचे। नाटो के सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा था। अमेरिका के इर्द गिर्द रहता है जापान, ये तो सभी को पता है, लेकिन नाटो के सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा, इस दौरे से कान खड़े हो गए चाइना के। और चाइना ने कहा कि जापान नाटो के साथ क्यों मुलाकात कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। आप नाटो के साथ इतनी दिलचस्पियां क्यों बढ़ा रहे हैं।
अब जापान क्यों बढ़ा रहा है क्या पता नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। जब ये यहाँ पहुँचे 8 से 9 अप्रैल 2025 को पहुँचे थे और इस यात्रा के दौरान जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं रट्टे, इन्होंने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और कई अधिकारियों से मुलाकात भी की। और न सिर्फ इतना बल्कि योकोसुका में जापान का मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का बेस है, यहाँ भी दौरा किया और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कामाकुरा वर्क्स का भी निरीक्षण किया। रट्टे ने टोक्यो में यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और इस भाषण में इन्होंने क्या कहा वो बहुत खास है। यूरोप में जो होता है वह जापान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए मायने रखता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो होता है यूरोप के लिए मायने करता है। आज यूक्रेन है, कल ये पूर्वी एशिया हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि जापान और नाटो एक दूसरे के साथ टेक्निकल संबंध बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ रिश्तों को अच्छा करेंगे। अब जापान की बात जैसे ही पता चली, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, जापान नाटो के साथ नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है। अब अगर मैप में देखेंगे तो जापान चाइना के आसपास में है और जापान के द्वीपों से विवाद है, रूस का भी विवाद है और चाइना का भी विवाद है। चाइना और रूस दोनों मिलकर जापान की क्लास लगाते रहते हैं और बीच में ये सैंडविच बना रहता है। यहाँ पर नाटो का पहुंचना महज संयोग नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देखने को मिला था कि जापान के इलाकों में एक्टिव हो गया था नाटो। अब एक बार फिर से देखने को मिला। इसी बीच पॉलिटिको की एक खबर देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि अगर तुम चाहते हो चाइना हम नाटो को लेकर एशिया में ना आए तो तुम उत्तर कोरिया को बोलो कि रूस से निकल जाए। अब ये सीन कहाँ से आ गया? चाइना क्या बोल लेगा? चाइना के सैनिक थोड़ी है। नहीं, उत्तर कोरिया पर चाइना का प्रभाव है, ये चीज यूरोप भी जानता है और मैक्रोन ने इसी बात को एकदम खुल्लम खुल्ला कहा कि आप उत्तर कोरिया को बोलिए कि वो निकल जाए। उत्तर कोरिया कर क्या रहा है? उत्तर कोरिया और रूस के बीच में बहुत बढ़िया गठबंधन बन गया है और इतना बढ़िया कि अब खुलेआम ये सैनिकों को भेज रहे हैं और रूस भी हथियारों से पाट रहा है उत्तर कोरिया को। और रहा सहा कसर कैसे पूरा हुआ है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया जो कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अब सड़क मार्ग से रास्ता बन रहा है, ब्रिज बन रहा है ताकि तुम हम दोनों मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सके। और यूरोप को टेंशन इस बात की हो रही है उत्तर कोरिया के सैनिक यहाँ घुसने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि अब टेंशन हो रहा है। पर आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि चाइना सीधा साधा है। चाइना ने भी हाल ही में चेक रिपब्लिक में कथित तौर पर साइबर अटैक करने की कोशिश करी और ये बतलाया गया यूरोपीय यूनियन और नाटो ने क्लेम किया, जिसको लेकर चाइना जैसे करता है कि नहीं जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ। उन्होंने यही बात बोलकर बात टाल दी। लेकिन अब यूरोप को खतरा समझ में आने लगा है कि समस्या अब उनके घर में पहुंच रही है, इसीलिए नाटो भी क्वाड भी अब एक्टिव होता हुआ दिख रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में। आने वाले समय में आपको कई सारी चीजें यहाँ देखने को मिलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।